नमस्कार। शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक है। स्टॉक 135 140 के आसपास है। आज ऊपर की तरफ है 140 में। इसका जो हाई था 158 का था और इसमें भी गिरावट रही है। शेयर में नीचे की तरफ आ गया था 120 124 के आसपास। फिर से एक तेज़ी देखने को मिल रही है। 140 में स्टॉक प्राइस है आज के दिन 23/9/2025 को। तो आगे की बात करेंगे, जो अपडेट्स आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। यूनियन बैंक के बारे में, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, पिछले 5 साल की बात करते हैं तो अच्छा रिटर्न दिया है। लगभग 500% का रिटर्न दिया है, प्लस डिविडेंड दिया है कंपनी ने। बट शॉर्ट टर्म में गिरावट रही है। पिछले 1 साल पहले की बात करते हैं तो 160 170 के आसपास था पिछले जून में। उसके बाद इसमें गिरावट रही और स्टॉक 100 के आसपास तक आ गया था। उसके बाद फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये शेयर प्राइस का ट्रेंड है। और यूनियन बैंक की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ समय से इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है। डिपॉजिट्स और एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिली है। अब दूसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहता है। जो परफॉर्मेंस रहती है नतीजों में, उसी प्रकार से फिर शेयर नेक्स्ट 3 मंथ कारोबार करता है, ट्रेड करता है। और शेयर बाजार का भी फर्क पड़ता है उतार चढ़ाव का। अभी देखते हैं तो अपने नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ शेयर आया है, तो नतीजे आगे महत्वपूर्ण होंगे यूनियन बैंक के। और जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो पिछले 2-3 साल से ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर में देखिए 32,344 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। कंपनी का जो प्रॉफिट था 4,137 करोड़ का था। 4,137 करोड़ का प्रॉफिट था। और इसका ग्रॉस अनपेज, नेट अनपेज पिछले कुछ सालों से लगातार कम हो रहा है। तो एक ग्रोथ की साइकिल चल रही है। बट फिर इंटरेस्ट रेट का भी फर्क पड़ता है, तो आगे देखना पड़ेगा कि आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट कैसे रहते हैं। तो वो भी महत्वपूर्ण होता है बैंकों के लिए। और महत्वपूर्ण होता है डिपॉजिट्स और एडवांसेस, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंकों द्वारा उसको लोन में तब्दील किया जाता है। तो ये जानकारी रखना चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी या बैंक में निवेश कर रहे हैं। और इसका जो मार्केट कैप है 140 में शेयर है। 1,05,916 करोड़ का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 141 का है और डिविडेंड यील्ड 3.42% का है। ईपीएस है 24 का और पी रेशियो 5 का है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से वैल्यूशन है। जो इसका बुक वैल्यू है 141 का, उसी के आसपास शेयर है। तो जिनमें वैल्यूशन है उनमें बैंक देखने को मिलती है। बाजार में जैसे कि तेजी रहती है तो यूनियन बैंक का स्टॉक आज के दिन ऊपर की तरफ है। आगे आने वाले समय में नतीजे आएंगे, वो महत्वपूर्ण होंगे। और जो निवेशक जैसे कि अब 130 में खरीदा है या 136 में खरीद लिया या फिर 140 में खरीदा है, तो उनका थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। मीन्स आपने अगर 10% नीचे खरीदा है और 10% ऊपर की तरफ चल रहा है तो रिस्क रहता है उसमें। अब जो निवेशकों ने 100 के आसपास खरीदारी की है तो 140 के आसपास पहुंच गया है शेयर। बट उन निवेशकों ने समय दिया है। तो इस तरह का मार्केट में रहता है। और यूनियन बैंक की बात कर रहे हैं तो 4-5 साल से अच्छा रिटर्न दिया है। तो गिरावट में निवेशकों को थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है जब शेयर गिरता है। बट शॉर्ट टर्म के निवेशकों को काफ़ी फर्क पड़ता है। और ये शेयर एकदम से भागने वाला शेयर नहीं है। जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तेजी देखने को मिलती है तो यूनियन बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से वैल्यूशन है। अब ये जो शेयर जैसे कि 140 के आसपास है, तो नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है इसका ऊपर की तरफ का 142 रुपये 93 पैसे को क्रॉस करता है, उसके ऊपर टिक जाता है तो स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 146 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। और 146 147 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका 153 153 रुपये 60 पैसे का होगा। ये प्राइस था जुलाई के मंथ में।
जुलाई के मंथ में 154 155 के आसपास तक गया था। तो जो बड़ा हर्डल रहेगा 155 का रहेगा। इस 155 को ये ब्रेक करता है, जैसे ये रैली बनी है तो यहां से 10-15 पॉइंट और तेज होता है तो स्टॉक हमें फिर 160 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए जो ये ग्राफ है, ग्राफ के अनुसार अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, अप डाउन होते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नतीजे महत्वपूर्ण होंगे आगे आने वाले क्वार्टर्स में। और बैंक ने ना डिविडेंड दिया है तो अब अगले 1-2 क्वार्टर, इस क्वार्टर में तो डिविडेंड नहीं आएगा, आ जाता है तो अच्छा है, तो नतीजों के साथ ही डिविडेंड आता है तो डिविडेंड तो नहीं मिलेगा। बट जो निवेशकों ने अभी खरीदारी की है तो हमारे अनुसार आप होल्ड करना चाहिए अगर समय है। समय नहीं है तो 110, 115, 120 में खरीदा है तो 140 में है। अभी जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं तो 154, 155 के लेवल के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और नीचे की तरफ ये 130 के नीचे आता है तो स्टॉक में बाइंग भी देखने को मिलेगी नतीजों तक। दोस्तों नतीजे जिस प्रकार के होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर होंगे तो स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। तो निवेशकों को जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, और जिनके पास समय ही नहीं है, तेजी बनती है, रैली बनती है, तो अपना देखें क्या करना है हमें। क्योंकि जब आप खरीदते हो तो आप फैसला लेते हो कि हमको कहाँ पर बेचना होता है, और ज़्यादातर निवेशक वही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं जो इंट्राडे में खरीदते हैं। बट गिरावट में जिन्होंने खरीदा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनियन बैंक के बारे में डिस्कस था, चर्चा थी, और निवेश के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।